एक एक समोसा मेरी आत्मा को छू के गया, पेट भर गया। फिर मेरी आत्मा को और एक समोसा चाहिए। हाँ। तो पेशेंट ये है। आओ बेटा, तुम्हें सुई लगाते। अरे पेशेंट, अरे बेटा, अरे भागो नहीं, रुको विवान। अरे कहाँ गया? पेशेंट मिला क्या, पहले बताओ। नहीं 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 नहीं, बहुत ही शरारती बच्चा है। लगा। अरे रुक। नहीं बेटा, नन्ही सुई की कसम, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। होगा, बहुत दर्द होगा। मस्ती मस्ती। अरे बोलो नहीं, चुप रहो। जब देखो मस्ती सूझती है तुझे। आप लगाओ इंजेक्शन, लगाओ। अरे पापा जी, कस के पकड़ो इसे। पूरे कालोक में तौबा तौबा इकलौता ऐसा जाबाज है जिसने वीर लोग के आदमी के पीछे सुई लगाई है। ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोलेंगे। ये कौन चीखा? सुई इसे लगाई, दर्द मुझे क्यों उठा? अरे सुई इसे लगाई और चिल्लाए तुम। दादाजी, क्या है ना, मेरे कमर की नस खिंच गई है। अच्छा। नन्हे असिस्टेंट, तुम लगाओ सुई। ये क्या हो गया? यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझ गया क्या हो रहा है। जय हो बालवीर की। अरे लगाओ लगाओ, टीका लगवाना है ना, लगाओ। अरे बाप रे, अगर सुई नहीं लगी तो सबके सामने कहीं पोल ना खुल जाए। अरे ये कैसे मरीज किस्म के डॉक्टर आ गए हैं हमारे घर में, करुणा। अरे सुनिए ना। तुम लगाओ। क्या हुआ? अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पीछे एक नन्ही परी घूम रही है। अगर देख लिया ना तो सीधा अस्पताल जाना पड़ जाएगा। तो निकल लो यहाँ से, निकलो। हमें अस्पताल में कुछ काम आ गया है। सुई देने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा। अरे ठीक है, बाय। चल निकल रहे। कैसे डॉक्टर हैंगे? ये इलाज करने आए थे, करवाने चले गए। अब मेरा दिल बिल्कुल भी दबड़ दबड़ नहीं कर रहा है। शौर्य वीर स्नान का समय होता जा रहा है और अभी तक परियां और बालवीर विवान को लेकर नहीं पहुंचे। बालपरी जब से भैमार कैद से आजाद होकर नेत्र परी को बंदी बना के भागा है, मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य, कहाँ है वो सब? बालवीर, ध्वनि परी, नेत्र परी और विवान सब तिम्नासा के सिंसुला ग्रह पे हैं।
क्या? सिंसोरा ग्रह? पर वहां तो सिर्फ तिमनासा की शक्तियां चलती है, हमारी नहीं। मैंने तिमनासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परियों और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे विवान की भी। तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो। पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भयमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान फंस गए ना धर्म संकट में। बालवीर अब क्या करेगा बालवीर? किसे बचाएगा? उत्तराधिकारी को या इस परी को? यहीं से बड़ी बड़ी क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? तुम्हारी मौत को अंजाम देने के लिए मैंने काल शस्त्र का निर्माण किया, और उस काल शस्त्र से तुम्हारा घर, तुम्हारा परीलोक तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुमने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी, ये सोचे बिना कि तिमनासा चुप बैठेगी। मुझे पता था कि धरती लोक पर काल लोक वालों की ताकत काम नहीं करती, इसलिए मैंने नेत्र परी का सहारा लिया। तुम्हारी प्यारी सी परी पे नेत्र परी का सहारा लेके मैं तुम्हारी नाक के नीचे रही, तुम्हारी परियों के बीच में, ताकि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रख सकूं जो तुम तिमनासा से छुपाना चाहते थे। नेत्र परी का वापस सहारा लेकर मैं वीर लोक गई, और वीर लोक जाकर मैंने वीर वृक्ष से माला चुराई और भय मार के छुड़ाया। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी बालवीर कि तुमने तिमनासा को कमजोर समझ लिया। आज देखो तिमनासा वापस तुम्हारे सामने खड़ी है, और आज तिमनासा तुम्हारे उत्तराधिकारी को हासिल करेगी और उसे बनाएगी कालवीर, बुराई का गुलाम, तिमनासा को गुलाम। वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म संकट में जो तिमनासा को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिमनासा को हराना नामुमकिन है।
आखिरी अलविदा नहीं है, ये अलविदा है तेरे खत्म होते हुए वजूद की। अब तू बीता हुआ कल है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर। अब ठीक तो है ना? हाँ। नेत्रपरी! नेत्रपरी! बालपरी! हमने नेत्रपरी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं बचा पाए। बालवीर, हम हार गए। हम बुराइयों से ये जंग हार गए बालवीर। नहीं पानी परी, बुराई से अच्छाई ना ही कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। मुश्किलों से ही सही, पर जीत हमारी ही होगी।